हेलो गाइस, आज हम फिर हाजिर हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन आज हमारा टॉपिक रहेगा, जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से संबंधित इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही हमारा कुछ इसके स्टेप्स हमारे इजी रहते हैं और कुछ इसके थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं। तो आज हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका हिंदी मीन्स होता है रूपांतरण। साथियों, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी अर्थ रूपांतरण ये कहता है कि हमारे वाक्य की जो शक्ल है ऊपर से बदल जानी चाहिए, लेकिन उसके अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। इसका जैसे नेगेटिव चेंज करने के लिए आ जाता है, तो इसका हम नेगेटिव चेंज करेंगे। तो यहां पर बताएंगे कि सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। सीता एक बदसूरत लड़की नहीं है, यानी कि अर्थ वह सुंदर है। तो हमारा ये शक्ल बदल गई इस सेंटेंस की, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसके ही साथ में हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन का पहला हमारा जो यूज होता है वो होता है रिमूव टू का। साथियों, रिमूव टू यदि किसी वाक्य में हमें रिमूव टू करना है, कैसे आ जाए, किस तरीके से चेंज करना होता है, तो साथियों इसकी शुरुआत हमारी एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव टू दिया हो, तो साथियों हम उन सेंटेंसों को कैसे बदलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा रिमूव टू। रिमूव माने होता है हटाना। अगर ये वाक्य में आ जाए हमारा, तो इसे कैसे उठाना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखेंगे साथियों। पहला, जैसे मोहन इज टू ओल्ड टू रन। यहां पर लिख दिया जाएगा साथियों को इसका रिमूव टू कीजिए एग्जाम में। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे साथियों कि यदि हमारा एडवर्ब टू आ रहा है प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव टू आ रहा है, तो इसे हम किस तरीके से बदलाएंगे। तो यहां पर देखेंगे कि मोहन इज टू को हम साथियों सो में बदल देते हैं। सो के जस्ट बाद एडजेक्टिव दिया है ओल्ड। एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं। दैट के बाद में हम क्या करते हैं साथियों कि यहाँ जो नाउन लिखा होता है उसका प्रोनाउन हम यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे मोहन का प्रोनाउन ही, यहाँ पर अगर सीता होता तो सीता का प्रोनाउन हम यहाँ पर सी लगा देते। उसके बाद में साथियों क्या करेंगे कि यदि हमारा ये वाक्य आगे का प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी एम प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ लगा देंगे कैन नॉट। अगर यहाँ पर बाजवर पास्ट का है तो यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो ही कैन नॉट रन। इस तरीके से हम रिमूव टू कर देते हैं साथियों। दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे। हरी वाज टू वीक टू सिट प्रॉपरली। इसे करेंगे हम साथियों। तो हरी वाज टू को बदल देंगे सो, वीक दैट, हरी का प्रोनाउन ही। अब ये यहां पर बाज लगी है तो यहां लगा देंगे हम कुड नॉट सिट प्रॉपरली। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट का होता है तो कैन नॉट, और पास्ट का होता है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं साथियों। हमें यह भी ध्यान रखना होता है, अगर हमारा पीछे वाला सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव में दिया है तो जो कैन या कुड के बाद में जो नॉट का प्रयोग किया जा रहा है उसका प्रयोग हम उसके बाद में नहीं करते हैं। अगर बाकी पैसिव वॉइस में भी दिया गया हो तो पैसिव वॉइस में ही उसे ऐसा का ऐसा ही चेंज कर देते हैं। अगला एग्जाम्पल है साथियों कि यदि किसी वाक्य में केवल एडवर्ब टू दिया है, इन्फिनेटिव टू नहीं दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हम उस सेंटेंस को किस तरीके से बदलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज टू फैट। ये आ गया साथियों। इसमें करना है रिमूव टू। केवल एडवर्ब टू आ रहा है, पीछे इन्फिनेटिव टू नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमें इस सेंटेंस को कई तरीके से बदल सकते हैं। जैसे माई फादर इज
टू को हम ओवर में बदल देते हैं, ओवर फैट। ओवर की जगह हम लगाना चाहें तो एक्सट्रीमली भी लगा देते हैं, एक्सट्रीमली फैट कर देते हैं साथियों। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है हमारा, वो बदलते हैं कि सेंटेंस को टू को छोड़ करके सारा का सारा सेंटेंस एक साथ उतार लीजिए। तो माई फादर इज फैट, उसके बाद में हम साथियों बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और यही साथियों इंपोर्टेंट है, क्योंकि यह एक्सरसाइज हमारी यूज टू की चल रही है और आगे चल के यहाँ पर रिमूव टू की चल रही है, आगे चल के यूज टू भी आएगी, तो उसमें ज्यादातर साथियों ये सेंटेंस आता है। तो हमें जिससे ध्यान रहे कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट की जगह हम टू लगा देते हैं, इसलिए हम इसमें ज्यादातर चेंज करके चलते हैं। इसके अलावा साथियों हमारा एक और रूल है जो इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो क्या है कि यदि किसी वाक्य का कर्ता इट अथवा निर्जीव दिया है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। जैसे दी बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, ये आ जाए साथियों, रिमूव टू करना है इसका। तो यहाँ पर दी बॉक्स क्या है, निर्जीव करता है हमारा, दी बॉक्स है, दी ट्री है, इस तरीके के सेंटेंस आ जाते हैं। तो इसे कैसे बदला जाए, तो दी बॉक्स इज सो हैवी दैट, जो प्रोनाउन हम यहाँ से ले जाते थे साथियों, वो हमें यहीं पर मिल जाता है ऐसे सेंटेंसों में। तो फॉर मी को किस में चेंज कर देंगे, आई में, यानी फॉर मी को हम आई में चेंज करते हैं, फॉर हिम को ही में, फॉर अस को वी में, फॉर देम को दे में, इस तरीके से हम चेंज इन्हें कर देते हैं। तो आई यहां पर आ गया, प्रेजेंट वाली वही पुरानी कंडीशन, कैन नॉट लिफ्ट। इस तरीके से साथियों हम रिमूव टू की एक्सरसाइज बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं इन एग्जाम्पल्स के द्वारा। आशा करता हूं आपके समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आए होंगे। इसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज करके भी बताऊंगा, उसमें आप देखिएगा, हर सेंटेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। मैं एक्सरसाइज की भी वीडियो डालूंगा, आप देखें, अपनी एक्सरसाइज कीजिएगा और उससे फिर मैच कीजिएगा आप कितने सही कर पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए।